नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आज उस गुस्ताख़ रसूल के बारे में बात करूंगा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है और इस सिलसिले में अब पूरे कर्नाटक में एक किस्म का गुस्सा फूट पड़ा हुआ है। तुमको और बहुत सारे इलाकों से जो एहतिजाजात की खबरें आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक बेटा और बेटी ने माँ की लाश लेने से किया इनकार तो मुस्लिम फैमिली ने सिख खातून को किस तरह उसका अंतिम संस्कार किया है वो कहानी मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। जर्मनी में न्यूजीलैंड की तर्ज पर मसाजिद जो हमले हुए थे न्यूजीलैंड में, उस तरह के एक बहुत बड़े हमलों को वहाँ की पुलिस ने नाकाम कर दिया है। कोशिश की जा रही थी जर्मनी के मसाजिद को निशाना बनाने की, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और योगी हुकूमत मंदिरों की मिल्कियत कब्जा करने पर आमदा है। एक जानिब हिंदुस्तान की इक़्तिसादियात पूरी तरह से बहरान का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं पर बीजेपी के लीडरान किस तरह के बेतुके बयानात दे रहे हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए गाय का गोबर और पेशाब बेचने की भी सलाह मशवरे दिए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से। आइए मैं इन तमाम चीज़ों पर तबसरा करता हूँ, आपके सामने सारी तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप हजरात शामिल हो जाएं। और जो ऐलानात मदद के सिलसिले में, इमदाद के सिलसिले में आप लोगों के सामने बारहा रखी जा रही हैं, वो लोग जो अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है उनसे अपील है कि वो लोग ज़रूर इस जानिब अपनी तवज्जो फरमाएँ। वैगैर नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले मैं वो वीडियो आपको आवाज़ के ज़रिए से नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि ये सुन भी नहीं सकते। ऐसे जुमले इस कमबख्त ने इस्तेमाल किया है। इसका नाम अतुल कुमार है, इसका ताल्लुक तुमकुर के आसपास के किसी इलाके से बताया जा रहा है। इसने बहुत ही कन्नड़ा ज़बान में, मकामी कन्नड़ा ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बहुत ही नाज़ेबा और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए जो है अब इस वक्त जो है इसको लेकर के, इसके बयान को लेने के बाद टिकटॉक पर जब इसकी वीडियो वायरल हुई और दीगर सोशल मीडिया में, तो जो इस वक्त कर्नाटक के मुसलमान बहुत ज़्यादा गम गुस्से में आ रहे हैं। उल्लाल में, टुमकुर में और बहुत सारे इलाकों में एहतिजाजात हो रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा मेमोरेंडम भी पेश किए जा रहे हैं क़ानूनी कार्रवाई के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए। और इसके ख़िलाफ़ 2-3 जगहों पर इस वक्त जो है बाकायदा इसके सिलसिले में मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। अब तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो है इस नाहिंजार को, इस गुस्ताख़ रसूल को, जिसने जो है हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में ये सारी दुनिया बनी हुई है, जो कायनात बनी हुई है, उसके सिलसिले में इसने बहुत ही गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, नाज़ेबा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। इसलिए जो है अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हर इलाके, हर पड़ोसी, हर शहर, हर जगह पर जो है इसके ख़िलाफ़ कम से कम एक मस्जिद के 5-5 अफराद मिल करके इसके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट दर्ज करवाएँ। मुख्तलिफ़ इलाकों में कंप्लेंट दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जब तक इसको गिरफ़्तार करके इसको कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक इसके ख़िलाफ़ जो है लगातार शिकायतों का दर्ज होना, मुकदमात का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। आइए एक मौलाना इस सिलसिले में टुमकुर से एक वीडियो आई हुई है वहाँ के आसपास के इलाके में, इस वीडियो को हम सुनते हैं। ये जमीन में पाताल में छुपा हो, हम चाहते हैं कि उसे पकड़ो। अगर आपसे नहीं हो सकता तो इजाजत दो, हम पकड़ने की कोशिश करें। अगर हमें उम्मीद है, हमारी पुलिस पर भरोसा है, हमारे कानून पर यकीन है, ये पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मुल्क इतना कमजोर नहीं है, हमारा प्रशासन इतना कमजोर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। वो अपनी माँ की कोख में चला जाए, खींच के वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। वो पाताल में चला जाए, खींच के लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो आसमानों में चला जाए, ढूंढ के लाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उसका दुश्मन हम नहीं, हमारा खुदा है। जब अल्लाह किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसकी खैर नहीं है। और दुश्मन दीन तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इस गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त कार्रवाई करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा आप जो है पूरी तरह से क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है पुलिस थाने का और इसके ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात हो सकते हैं क़ानूनी दायरे में रह कर के वो ज़रूर किया जाए। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बेटा बेटी ने माँ की लाश लेने से क्यों इनकार किया और मुस्लिम फैमिली ने सिख खातून का
ایک अंतिम संस्कार किया है, जो इस वक्त बहुत सारी खबरों में सुर्खियां दी जा रही हैं। पंजाब में एक सिख खातून की मौत के बाद उसके बेटा और बेटी की तरफ से मुंह मोड़ने का हैरान करने वाला वाकया सामने आया। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे, अपने बच्चों से अलग तकलीफ में तनहा गुजारा कर रही दिलप्रीत कौर का इंतकाल हफ्ते के रोज हुआ था, और जब मकामी लोगों ने फ़ोन करके उनके बच्चों को बताया कि वो अब दुनिया में नहीं रही, तो बेटा और बेटी दोनों ने ही लाश लेने से इनकार कर दिया। ऐसे हालत में एक मुस्लिम फैमिली ने दिलप्रीत कौर का अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूमात सिख मजहब के मुताबिक अदा किए हैं। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत कौर का ताल्लुक मालेतर कोटला से है और उसका इस वक्त भटिंडा में तनहा रह रही थी और दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। गुज़श्ता दिनों वो एक तीर्थ यात्रा पर गई थी, इसी दौरान वो बीमार पड़ गई। इसी बीमारी के सबब 15 फरवरी को इसका इंतकाल हो गया। उनके पड़ोसी मोहम्मद असलम ने जब देखा कि कोई गुरप्रीत को देखने वाला नहीं, तो खुद अपने घर वालों के साथ उन्हें आखिरी वदाई देने का फैसला किया। मोहम्मद असलम के इस नेक काम की खबर जब दूसरों तक पहुंची तो तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। इतवार के रोज बाज़ाब्ता उन्हें सुपुर्द आतिश किया गया और दूसरी रस्में अदा की गई। मोहम्मद असलम से जब मीडिया ने पूरी तफसील जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमने रानी चाची कहकर बुलाते थे। वो एक किराए के कमरे में तनहा रहती थी। हमें उनकी मौत से पहले तक मालूम ही नहीं था कि उनके रिश्तेदार कौन है और कहाँ रहते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पता करने पर मालूम हुआ कि उनका भाई कनाडा में रहता है। उनके ससुराल वाले संगरूर जिले के झंडा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रानी चाची का मायका और ससुराल दोनों माशी तौर पर खुशहाल है। गुरप्रीत कौर के बेटा बेटी से मोहम्मद असलम ने फ़ोन पर बातचीत भी की। इस ताल्लुक से उन्होंने कहा कि रानी चाची की मौत के बाद उनके मोबाइल से मुझे उनके बेटे और बेटी का नंबर मिला। जब दोनों को रानी चाची की मौत की खबर दी तो उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि खुद ही उनके आखिरी रसूमात सिख मजहब के मुताबिक करूं। मोहम्मद असलम बताते हैं कि बेटे से मुझे पता चला कि रानी चाची का 1999 में तलाक हो चुका था, जिसके बाद वो यहीं तनहा रह रही थी। इतने सालों तक हमें इनके घर वालों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जब फैमिली ने यहाँ आने से मना कर दिया तो हमें उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो नाज़रीन, ये है दुनिया कि किस तरह जो है मुंह मोड़ लेती है जब आपसे तमाम तर मतलब ख़त्म हो जाते हैं, दुनियावी मतलब। ये एक सबक देने वाला वाक़या भी है कि किस तरह उसके ससुराल वाले भी, मायके वाले भी, हर कोई जो है उसको ले सकता था, उसका अंतिम संस्कार कर सकता था, उसको तन्हा नहीं छोड़ सकता था। लेकिन देखिए कि किस तरह ये मतलबी दुनिया है कि सब कुछ होने के बावजूद, अपने सब होने के बावजूद जो है किस तरह एक खातून को, यहाँ तक कि उसके अंतिम संस्कार तक खुद उसके कोख से जन्म लेने वाली जो है बेटा बेटी भी जो है उसको लेने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे हालात में हमें सोचना पड़ता है कि जो है हम लोग किस जानिब जा रहे हैं। इंसानियत की पूरी जो है सोच और फ़िक्र और ख़्याल हमारे ज़हन और दिमाग से ख़त्म हो चुका है, और दुनिया की ये दौड़ और यहाँ की ख़त्म हो जाने वाली इज़्ज़त और यहाँ का वक़ार जो है इस कदर हमें इंसानियत से भी नीचे गिरा देता है कि कभी कभी हैवान भी हमसे शर्म महसूस करने लगता है। इस मौके पर वाकई ये मुस्लिम फैमिली, असलम भाई की फैमिली जो है काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने जो है ये बेसहारा खातून को सहारा दिया और उसका उसी के मज़हब के मुताबिक जो है अंतिम संस्कार किया। नाज़रीन, आइए मैं अब इस वक्त आपको ले चलता हूँ जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन से 17 फरवरी को मिलने वाली कुछ रिपोर्टों में विफाकी हुकूमत के एक तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि इंतहाई दाएं बाजू के जिस जर्मन शिद्दत पसंद ग्रुप ने मुल्क में वसी पैमाने पर मसाजिद पर मुसल्लह हमलों का मंसूबा बनाया था और जिसे कानून नाफिज करने वाले मुल्की इदारों ने कबल अज़ वक्त नाकाम भी बना दिया, उसके लिए मिसाल गुज़श्ता बरस न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर किए जाने वाले दहशतगर्दाना हमलों को बनाया गया था। यानी कि जिस तरह क्राइस्ट चर्च पर मस्जिद में एक हमला हुआ था और उसके बाद जो जुल्म सितम शुरू हुआ था मुसलमानों पर और जिस तरह गोलीबारी हुई थी, उसी तरह का जो है एक मंसूबा बनाने की कोशिश कर रही थी जर्मन के कुछ मसाजिद में, उसको नाकाम बनाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम 12 इंतहा पसंदों को जो है हिरासत में लिया गया है जो इस तरह का मंसूबा बना रहे थे। इन इंतहा पसंद मुलजिमान की तादाद 12 है। उन्हें पुलिस ने गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर गिरफ्तार किया था। जर्मन हुकूमती तर्जुमान ने बताया कि इन मुलजिमान से अब तक की जाने वाली तफ्तीश में जो हैरानकुन नताइज सामने आए हैं, उनके मुताबिक इन शिद्दत पसंदों ने मुताद्दिद मकामात पर जर्मनी में मुस्लिम मजहबी अक़लियत की इबादतगाहों पर बड़े बड़े दहशतगर्दाना हमलों का इरादा बना रखा था और साजिश बना रखी थी। इसी बारे में जर्मन मीडिया में कल इतवार को शाये होने वाली रिपोर्टों में भी मुल्की तफ्तीशकारों का हवाला देते हुए ये दावा किया गया था कि इंतहाई दाएं बाजू के जर्मन शिद्दत पसंद अपने तौर पर फैसला कर चुके थे कि उन्हें मुख्तलिफ शहरों में नमाज के दौरान तकरीबन बैक वक्त
कई ऐसे मरबूत खूंरेज हमले करना था जिनका मकसद जर्मनी में मुसलमान बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाना था। दरियासना बर्लिन में विफाकी जर्मन वज़ारत दाखिला के तर्जुमान बेवरन ग्रोनोई वेल्डर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि अब तक इन शिद्दत पसंदों से छानबीन की जो तफसीलात सामने आई हैं इन दहशतगर्दों से, वो इंतहाई हैरानकुन हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जर्मनी में इन शिद्दत पसंदों के ऐसे छोटे छोटे ग्रोह मौजूद हैं जिनके अरकान हैरानकुन हद तक मुख्तसर वक्त में इंतहा पसंदाना नज़रियात के हामिल हो चुके हैं, यानी वो पूरी तरह से जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नज़रियात से जो है इंतहा पसंदाना नज़रियात के हामिल होने के बाद और उन तरह की चीज़ों से मुतासिर होने के बाद। इसी बारे में विफाकी जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल के तर्जुमान स्टीफन ज़ाइबर्ट ने पीर के रोज़े कहा था कि ये रियासत का काम है और जाहिर है कि इस रियासत की हुकूमत का भी कि वो किसी भी मुल्क में हर मज़हब के पैरोकारों के लिए अपने अक़ीदे पर आज़ादाना अमल कर सकने को यकीनी बनाए। इस बात का इस अम्र से कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता कि कोई फ़र्द किसी मज़हब का मानने वाला हो। तो बहरकैफ नाज़रीन, ये इस्लामोफोबिया है और बिलखुसूस इस वक्त एक ऐसी बहुत बड़ी टोली काम कर रही है लोगों में कि वो जर्मनी ने यूरोपियन के अक्सर ममालिक में इस वक्त इस्लामोफोबिया का जो दौरा है, जिस तरह से जो है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम के सिलसिले में जो गलत चीज़ें पेश कर करके इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म तौर पर साजिश चल रही है, जिसका ही नतीजा है कि जर्मनी में, और मैं ये कहने में शायद कोई आर भी नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट भी, कि जो है अमेरिका में इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है मुसलमानों को बदनाम करने में, क्योंकि वहाँ का मीडिया जिस अंदाज में मुसलमानों को जिस अंदाज में पेश करता है, ऐसे हालात में जो है बाज़ लोग इस सिलसिले में जो झूठी खबरें और वावेला मचाया जाता है मीडिया में, और इसी तरह के बड़े बड़े ममालिक से जो इस्लाम दुश्मनी रखते हैं और बुनियादी तौर पर जो है मुतासिबाना रवैया इस्लाम से और मुसलमानों से रखते हैं, और इस तरह के अखबारात में जब इस तरह की खबरें छपते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है नौजवान तबका जो है वो मुसलमानों से बेजार नज़र आता है और इस्लामोफोबिया का शिकार होकर के मुसलमानों को और मसाजिद को, मुसलमानों से वाबस्ता हर चीज़ को निशाना बनाने की कोशिश करता है। न्यूजीलैंड में जो हुआ वो इसी तरह की चीज़ था, और आज जो है जर्मनी में भी इस तरह के हमले की जो तैयारी हो रही थी, वो नौजवान भी ऐसे ही इस्लामोफोबिया की शिकार हुए हैं जिस तरह की जर्मनी की हुकूमत इस वक्त बयान दे रही है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम इस्लाम का सही रुख लोगों के सामने और दुनिया के सामने पेश कर सकें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मुल्क हिंद की बात करते हैं। योगी हुकूमत मंदिरों की मिल्कियत कब्जा करने पर आमादा हो चुकी है। लॉ कमीशन ने सर्वे करना शुरू कर दिया है, इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। अभिषेक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 9 मार्च को जब काशी का दौरा विश्वनाथ धाम का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने कहा था कि पहली बार अगल बगल की इमारतों को कब्जा किया गया है, यानी एक्वायर किया गया, इससे भूले बाबा को मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान को ऐसे लोगों ने धमकी की शक्ल में देखा था जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होने वाले बड़े नुकसान और मनफी असरात को समझ रहे थे। इस बयान के 10 माह के अंदर ही इन लोगों का अंदेशा अब जमीन पर उतरता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने रियासत के सभी मजहबी मकामात का सर्वे शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे मकसद मजहबी इदारों और मंदिरों वगैरह की मिल्कियत पर कब्जा करना है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल नवजीवन के पास लॉ कमीशन के वो सवालात हैं जिन पर रियासती लॉ कमीशन की मोहर है। इसमें सभी मजहबी मकामात के जिम्मेदारान से 16 सवाल पूछे गए हैं। बताया जा रहा है कि कोशिश मजहबी मकामात के मुतालिक एक कानून बनाने की तरफ एक कदम है। इस सवालनामे का उन्वान है मजहबी मकाम के लिए कानून बनाए जाने से मुतालिक उत्तर प्रदेश रियासती लॉ कमीशन के जरिए तैयार किए जा रहे दरख्वास्त के मुतालिक सवालनामा। बहरकैफ नाज़रीन, अब देखते ही देखते जो यहाँ की हुकूमत मंदिरों के आसपास के चीज़ों को भी सर्वे करने लगी है। अब देखना है कि आगे जाकर के जो है, चूँकि मंदिरों की कमेटियाँ अलग होती हैं, उनके अंदरूनी इंतज़ामिया अलग होते हैं, ऐसे हालात में अगर हुकूमत उसके अंदर दखल अंदाजी करती है तो जाहिर सी बात है कि कमेटी वाले जो है इन चीज़ों को होने नहीं देंगे। यही वजह है कि जिस बार जब से ये खबर सामने आई है उस वक्त से एक किस्म की तशवीश पाई जा रही है मंदिर और मठों के कमेटियों में। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक बहुत अफसोसनाक खबर आज आई है। पाकिस्तान के क्वेटा में आज एक खुदकश बम धमाका हुआ है जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए हैं और दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाक़ क्वेटा में पीर के रोज़ ज़बरदस्त खुदकश धमाका हुआ। अब तक जो खबर मिल रही है उसमें 10 अफराद की हलाकत की खबरें आ रही हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 3 दर्जन यानी कि 50 अफराद के करीब लोग इस
धमाके में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत संगीन है। ज़ख्मियों का इलाज करीबी अस्पतालों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा सराय इकबाल रोड पर कोयटा क्लब के प्रेस क्लब के पास हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, एक कुछ अहम तरीन आज की ख़बरें थी। कोयटा से, बलूचिस्तान से इस तरह की ख़बरें जो है आती ही रहती हैं अलग अलग किस्म से। और बलूचिस्तान का इलाका जो, ये वीडियो वहाँ से आई हुई है, धमाके की जो वीडियो है बलूचिस्तान से, जो इस वक्त जो है किसी इससे ली गई थी। इस वीडियो को जो है शेयर किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया में, जो कैमरे के ज़रिए से जो है ले लिया गया था। धमाके की खबर देख सकते हैं आप, किस तरह से जो है धमाका हुआ। उसके बाद इसी धमाके में लोग जो है ज़ख्मी हो गए थे। नाज़रीन, एक आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखना है, और वो खबर है बेरोज़गारी ख़त्म करने का एक नादिर नुस्खा बीजेपी का एक लीडर पेश कर दिया है। और वो नुस्खा सुनेंगे आप तो आप हैरान भी रह जाएंगे, अपने माथे को पीटेंगे और कहेंगे कि किस तरह के लोगों के दरमियान हम जो है इस वक्त घिर गए हैं और कैसे कैसे लोग जो है हमारे लीडर बन चुके हैं। जी हाँ, आपको कोई अगर ये कहे कि अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है तो गाय का गोबर और पेशाब बेचो, तो आपको कैसा महसूस होगा। जी हाँ, इसी तरह का बयान दिया है एक भारतीय वज़ीर। भारतीय वज़ीर के मुताबिक 4 गाय पालकर उनके गोबर और पेशाब से 1 साल में 20 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। बेरोज़गारी ख़त्म करने का नादिर मशवरा हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और मवेशी परवरी के मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह ने दिया है, और इस तरह का मशवरा यही दे सकता है, कोई और नहीं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की नई शाख का इफ्तिताह करते हुए उसने कहा, जानवर पालने में बड़ा रोजगार है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तरक्की की शाहराह पर तेजी से गामज़न है। शायद इसको इक़्तिसादियात के जो इस वक्त हालात है वो पता नहीं है। अब तो आप 4 गाय पालकर उनके गोबर और पेशाब से साल भर में 20 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ये बयान गिरिराज सिंह ने दिया है, जिसके बाद से जो है ये मौजू इस वक्त जाहिर सी बात है कि मुज़हक़क़ेज़ी बयान इसको कहा जा सकता है। एक तरफ बेरोज़गारी दूर करने के बजाय लोगों को जानवर पाल करके गोबर और पेशाब बेचने की बात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के वज़ीर गिरिराज ने इसकी मज़ीद वजाहत भी करते हुए कहा, दूध की ज़रूरत बहुत है, दूध का मुनाफा तो अलग है, जबकि 1 किलो गोबर से भी 20 रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बयान पर कहेंगे कि गिरिराज पागल है। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों को मशवरा दिया कि वो किसानों को मुनाफे के तौर पर नकद रकम के बजाय बछड़ा और चारा दें। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि ये इस बयान पर ख़ुद को पागल भी कह रहे हैं अपने अल्फाजों में। जाहिर सी बात है कि जो है जिसको इक़्तिसादियात का इल्म होगा और जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान में उसको हालात देगा, और बेरोज़गारी जिसने डिग्रियां हासिल की, जिसने जो अपना लाखों करोड़ों रुपए का पैसा लगा कर कि 3-3 डिग्रियां ले ली, BA MBA डबल MBA कर लिया, अगर आप उन जैसे लोगों को जो इस वक्त बेरोज़गार है पूरे हिंदुस्तान में, उनसे कहेंगे कि आप जानवर पालें और उसके बाद उसका गोबर बेचें, उसका पेशाब बेचें, गाय पालें, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या महसूस करेंगे। ये एक किस्म का मजाक है हिंदुस्तान की उन करोड़ों नौजवानों का जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आप किसको सुनाएंगे? आप इनको सुनाएंगे तो ये आपको गद्दार वतन कहेंगे और कहेंगे कि आपने बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ बताया है, लिहाजा आप पाकिस्तानी है, कह करके आपको जो है कूड़ेदान में फेंक करके आपको ही जो है आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई दफ़ा लगा करके आपको अंदर करवा देंगे। ऐसी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। आप समझे क्या हालात हैं इस वक्त हमारे भारत में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।